हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल नटखट नन्नू में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में, क्योंकि आप सबको तो पता ही होगा कि पितृपक्ष यानी कि कनागत, जिसे हम श्राद्ध भी कहते हैं, वो आने ही वाले हैं। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। और हम बात करेंगे कि एक मनुष्य के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व होता है पितृपक्ष का। तो हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। पितृपक्ष अब की बार जो है वो 10 सितंबर 2022 से शुरू हो रहा है और 25 सितंबर 2022 तक ये रहेगा। इस दौरान अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष का विशेष समय होता है। माना जाता है कि भाद्र मास की पूर्णिमा से अमावस्या तक सुलभ दिनों तक हमारे मित्र पूर्वज की जो आत्माएं हैं वो पृथ्वी पर आती हैं। इसलिए इस अवधि के दौरान श्राद्ध अनुष्ठान कराने वाले ब्राह्मणों को भोजन, कपड़े और दान दक्षिणा आदि का दान किया जाता है। इसके साथ ही गाय, कोए को भी भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने की जो तिथियां रहेंगी वो हमने अपनी वीडियो के बीच बीच में डाली हुई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इसी के साथ जो हमारे श्राद्ध स्टार्ट हो रहे हैं वो 10 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और जो समापन होगा, अमावस्या समापन श्राद्ध जिसे कहते हैं, वो 25 सितंबर को रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं पितृपक्ष के बारे में। तो जो हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि माना जाता है कि पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध के दौरान हमारे पितृ पूरे 15 दिनों के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं। ऐसे में उनका श्राद्ध विधि विधान से किया जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और फिर वे हमें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। देखिए, इन 15 दिनों में श्राद्ध करने के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, क्योंकि ये माना जाता है कि पूरे साल में 15 दिन केवल पितरों की शांति के लिए होते हैं। इसलिए इन दिनों कोई भी मांगलिक कार्य या किसी भी चीज़ की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म में गया में श्राद्ध कर्म और पिंडदान का विशेष महत्व है। जैसे हम अपने पितरों की शांति के लिए गंगा और जमुना जी जाते हैं पिंडदान करने के लिए, वैसे ही गया जी में भी पिंडदान किए जाते हैं पितरों की शांति के लिए। गया जी हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए आते हैं और ऐसा कहा गया है कि गया जी में पूरे विधि विधान से पिंडदान करने से मृत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता तो ये भी है कि यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु जल के रूप में विराजमान है। गरुड़ पुराण में भी गया में पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है और दशरथ जी के पिंडदान भी यहीं किए गए थे। यही कारण है कि पितृपक्ष के दौरान गया जी में हर वर्ष लाखों लोग अपने अपने पितरों का स्मरण करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा तृप्ति से व्यक्ति पर पितृदोष नहीं लगता, उस परिवार की उन्नति होती है और पितरों के आशीर्वाद से वंश वृद्धि होती है। इसके साथ ही आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। इसलिए हो सके तो गया में पिंडदान व श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तो ये थी जानकारी पितृपक्ष से संबंधित। अब हम बात कर लेते हैं कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो हमें कोई भी शुभ कार्य पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध के दौरान नहीं करना चाहिए। इस दौरान मसूर की दाल, धतूरा, अलसी, कुथली, इन दालों का प्रयोग भी वर्जित माना गया है। इस दौरान तामसिक भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए और साथ ही पितरों के नाम से दान अवश्य ही हमें करना चाहिए। और हाँ, इस दौरान पितृपक्ष किसी भी रूप में आकर भोग ग्रहण करते हैं। ऐसे में घर पर आए किसी भी जीव, व्यक्ति या जरूरतमंद का अपमान नहीं करना चाहिए। और साथ ही पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे पितृ धरती पर आते हैं। इन 15 दिनों में गाय, कुत्ते, कौवे को भोजन कराना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष में कर्म कांड करने वाले व्यक्ति को बाल, नाखून, दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए और साथ ही पूर्वजों की बुराई कभी ना करें, क्रोध, लड़ाई, नशा ना करें। और एक बात का जरूर ध्यान रखें कि इस दौरान आपको कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना है। नई भूमि, भवन, गाड़ी नहीं खरीदना है आपको। और अब हम बात कर लेते हैं कि हमें दान
किस प्रकार से करना चाहिए। कहने का आशय ये है कि पितृपक्ष में क्या दान करें और क्या नहीं। तो अगर आपके पितृ रुष्ट हैं तो आपको गयाजी जाकर यथा स्थान व यथा समय अपने पितरों के नाम से पूजा करवानी चाहिए। पितरों के नाम से दूध दही घी का भोजन बनाएं और घर में रामायण सुंदरकांड पाठ और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करवाएं। साथ ही ब्राह्मण गाय कुत्ते कौवे को जिस दिन आपके पितर का श्राद्ध है उस दिन भोजन करवाएं, उनको खाना खिलाएं। और अगर आप पूरे 16 दिन पितृपक्ष के पूरे जो 16 दिन हैं इसमें इन सभी को खाना खिलाते हैं तो ये और भी उत्तम माना जाता है। इस प्रकार पितृपक्ष से संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी? इस प्रकार की जानकारी और भी पाने के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।